चैप्टर 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए शोक और मोह व्यर्थ हैं। साथ ही सिखाया कि फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करो और मन को स्थिर रखो। चैप्टर 3 में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा अजरमर है तो कर्म से भागना गलत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कर्म करता ही है, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। कर्म को त्यागने से नहीं, बल्कि कर्म को सही भावना से करने से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल ज्ञान का मार्ग ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म योग भी उतना ही महान है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को फल की इच्छा छोड़े बिना करता है, तब वह बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाए, तो वह साधना बन जाता है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में उन्होंने यज्ञ की भावना के साथ कर्म का मार्ग दिया। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि समाज, प्रकृति और ईश्वर के लिए कर्म करना है। जो मनुष्य केवल अपने लिए भोग करता है, वह पाप का भागी बनता है, जबकि जो यज्ञ भाव से कर्म करता है, वह शुद्ध होता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं भगवान भी कर्म करते हैं, जबकि उन्हें कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, ताकि संसार को सही मार्ग दिखाया जा सके। अध्याय में कामना और अहंकार को कर्मबंधन का मुख्य कारण बताया गया है। इंद्रियों, मन और बुद्धि पर संयम न होने से कामना उत्पन्न होती है, और वही क्रोध व पतन का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य को विवेक और आत्मसंयम द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पहचानो, आलस्य और मोह को त्यागो और निष्काम भाव से कर्म करते हुए आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। यही कर्म योग का सच्चा मार्ग है और यही जीवन को शुद्ध एवं मुक्त करने का साधन है।